बच्चे, एक बार फिर से मैं विष्णु का पांडे आपको अपने एंट्रोपी के पाने में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और रोज आज मैं फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। एनसीईआरटी मैथ की कड़ी में मैं आपसे बात कर रहा था कि वो भी आपको चलना चाहिए नंबर चल रहा है आपका एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है। और हमने 1.3 में एक थ्योरम था 1.3 जो कि आप लोग को ये बता रहा था कि अगर कोई आपका एक प्राइम नंबर p है और कोई प्राइम नंबर क्या है p है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, वही प्राइम नंबर p उसके नंबर्स को भी डिवाइड करेगी। ये हमने पढ़ा था और इसी थ्योरम पे डिपेंड हम आज पढ़ने वाले हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से आना पक्का होता है। अभी तक तो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से भी आने की ज़्यादा चांस रहे। चलिए, तो हम पहले एक आपका पहला ही सवाल है 1.3 पहला ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। थोड़ा इसको समझाने का और बताने का प्रयास करूँगा। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आप एक सवाल समझ जाएंगे, पूरी जो मैं बताऊँगा लगभग इसमें जितने सवाल हैं तो मिला करके 3 सवाल हैं, पिछले में आपके 4 सवाल है, तो आपको केवल एक सवाल समझना है। यह सवाल समझ लीजिए, उसके बाद इसके तहत, क्योंकि अभी जो सवाल आया हुआ है सबसे जो फेमस सवाल चल रहा है √2, √3, √5 और 1/√2, यही 3 सवाल है, 4 सवाल। और कौन से मुझे लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक तो √2 जो आपका थ्योरम है 1.4 वो फेमस है, एक तो आपका √3 फेमस है, एक √5 फेमस है और एक फेमस है 1/√2 फेमस है। ये सवाल बहुत फेमस चल रहे हैं आपके 2 नंबर में, आपके 2 नंबर में आपके ये सवाल बहुत फेमस चल रहे हैं। √2, √3, √5 और 1/√2। आज मैं इसको बता दूंगा, इसके अकॉर्डिंग आप ये तीनों सॉल्व कर लेंगे। मैं अगर आप ये सॉल्व करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता दूंगा और आप ये सवाल में है इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। फिर आज चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ये बताया था, कल हमने इसमें बात किया था कि अगर आपको क्या हुआ क्या है मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसको प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो मेरी बात सुनिएगा, इसको आपको ऑलरेडी प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है भाई, इसको सिद्ध करना है। डायरेक्टली आप दिखाएंगे नहीं कि हाँ यार भाई ये कह दिया गया है कि इरेशनल है, तो आपको ये नहीं कह सकते कि इरेशनल है, ये है हाँ भाई इरेशनल है। तो आप पहले ये चेक करो कि क्या यह रैशनल नंबर है। आप इसमें ये चेक करिए कि क्या यह रैशनल नंबर है। अगर आप रैशनल नंबर इसको नहीं पाते, आप कह सकते हो कि हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की, जो हमने फंडामेंटल अप्लाई किया, वो सारे इस पर लागू नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो हमने इसके बारे में सोचा था उसका जैसे उल्टा प्राप्त हुआ हमको। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है आपका अपरिमेय संख्या। इसमें केवल और केवल आपका शब्दकोश है, शब्दों का जंजाल है यहाँ पे। बस लिखना क्या है, कहाँ लिखना है, सारे चीज़ फिर से हैं, सारे सवालों फिर से विचार करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यह एक अपरिमेय पहले से दिया गया है, तो आप मान लीजिए कि यह अपरिमेय नहीं है, क्या है, हम मानते हैं लेट बी √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 इज अ क्या रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। तो हम इसको अगर हमने छोटा माना हुआ है, √5 को अगर हमने परिमेय माना हुआ है, हम √5 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, p/q, क्योंकि भाई रूट को अगर हम √5 को हमने परिमेय मान लिया है, तो अगर √5 परिमेय है तो वह किसके बराबर होना चाहिए, p/q हम होना चाहिए। अच्छा भाई p/q भी कैसा और q बराबर कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना। ये तो आप प्रॉपर्टी लिखवाई है कि परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी है। अच्छा एक चीज़ बता, वेयर pq इज अ p
क्यू आर और को पैटर्न पी क्यू क्या है, जहाँ पी क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, क्या है, वेयर पी क्यू आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, और फिर आपका है अभाज्य संख्या है। जिसका विच कॉमन फैक्टर, विच है कॉमन फैक्टर, जिसका उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, विच है कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1। बातें आपको लिखनी पड़ेगी, यानी ये तो हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने बस केवल और केवल एक, ये चीज़ें क्या है, यह केवल और केवल परिमेय संख्या की एक प्रॉपर्टी लिखाई गई है। यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर है तो आपको सवाल के सॉल्यूशन में पी और क्यू का जो फैक्टर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर पी और क्यू का फैक्टर 1 मिल जाएगा, यानी पी बराबर 1 और क्यू बराबर 1 मिल जाता है, तुम कहोगे कि हाँ भैया यह रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका ये रूट 5 है एक परिमेय, अगर नहीं मिलेगा तो अपरिमेय मिल जाएगा। अच्छा सुनिए, अब एक प्रॉपर्टी और होती है किसकी, एक प्रॉपर्टी और होती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या रूट में कभी नहीं होती, और रूट में होता है तो भाई होता है फिर तो बाहर निकलता है, तो रूट में है जैसे 4 है तो 4 का अगर आप निकालो तो 2 हो जाएगा, भाई अगर 9 है तो 9 का 3 हो जाएगा, तो 5 का क्या, 5 नहीं निकलने वाला है। अगर नहीं निकलने वाला है तो स्क्वायर इसका क्या होता है, इसका लिखा होता है बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में अगर वर्ग करूंगा तो आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा पी बाई क्यू का स्क्वायर। रूट 5 में क्या मिलेगा आपको 5, और यह क्या मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन। अगर मैं यहाँ क्रॉस कर दूँ, क्या कर दूँ, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर एंड यहाँ क्या हो जाएगा 5 को यह मिल जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर। अब देख रहे हैं कि पी स्क्वायर का फैक्टर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 पी स्क्वायर को, तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे समझो, मेरी बात समझो, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर ये समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अगर आप यहाँ ये देखो, आपको यहाँ ये देखना है कि पी का फैक्टर क्या मिलने वाला है, पी का फैक्टर क्या मिलने वाला है। अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो आप लिखोगे कि जो मेरा P है यानी 5 जो है कौन 5 जो है वह किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर, किसको, क्या 5 P को डिवाइड नहीं करेगा, कैसे भैया, थ्योरम 1.3 अब इसके बाद इसको एक मान लिए, अभी तो हमने क्या किया कि पी की क्वालिटी चेक की है, और पी की क्वालिटी मुझे क्या मिला, 1 नहीं, क्या मिला, हमें चाहिए था 1 लेकिन मिल क्या रहा, 5। अच्छा भाई, अब हम एक काम और करते हैं, किसी और नंबर का कुछ करते हैं। अगर पी की भी संख्या चल रही है, पी चल रहा है, क्यू चल रहा है, तो आपकी जवाब क्या आएगा, अगर आप ए रखोगे ए बी रखोगे क्या आएगा, सी आएगा। अब करो क्या कि समीकरण 1 में पी बराबर क्या रखेंगे 5r रहेगा, क्या रखेंगे पी बराबर क्या रखेंगे, अगर ए बी सी रहेगा तो हम क्या रखेंगे 5c रखेंगे, क्या रखेंगे, रखने पर सारे स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, बस नंबर चेंज रहेंगे, रूट 2 होगा 2 रखा जाएगा, रूट 3 होगा 3 रखा जाएगा, बाकी सारा सिस्टम नहीं चलने वाला है। 5r रखने पर रखोगे 5r यहाँ कहाँ रखेंगे, पी स्क्वायर पे रखेंगे कितना हो जाएगा 5r का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर, 5r का कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो 5 × 25 क्या मिल रहा है, यहाँ से छोड़िए, इसको यहाँ जा रहा है। अब समीकरण अगर आपको रखना है कहाँ, समीकरण 1 में रखना है, आप
यहाँ देखिएगा समीकरण 1 में रखना है तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने के लिए आपका पी क्या है भाई, पी के स्थान पे आप रखेंगे 5r का स्क्वायर बराबर आपका 5q यहाँ है, क्या है 5q स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5q का स्क्वायर पचम क्या मिल जाएगा बताओ, q स्क्वायर क्या मिल रहा है भाई। आप ये देखो यहाँ फिर देखो एक चीज मिल गया, यानी आप ये देख रहे हो कि 5 जो है वह q स्क्वायर पे डिवाइड कर रहा है, जाहिर सी बात में 5 किसको डिवाइड करेगा, कैसे किसके नियम से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनना, अब आप ये देखो इतना पहले लिख लो, आप ये देख रहे हो कि पहले वाले में p बराबर 5 मिला, दूसरे वाले में q बराबर 5 मिला, हमें तलाश किस चीज का था, हम लिखेंगे अतः निम्न बिंदुओं से प्राप्त होता है कि PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड इतना अच्छा लिख लीजिए, बात करते इतना आप नोट कर लीजिए, ये एक बार उसका एक थ्योरी शब्द है उसको लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने अभी तक तो हमने आपको ये करवाया कि कैसे क्या करना है। इतना लिखने के बाद आपको लास्ट जो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा, लास्ट स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा अतः, कहाँ लिखवा भाई क्या लिखे हैं, अतः निम्न बिंदुओं से प्राप्त होता है कि, अतः निम्न बिंदुओं से थोड़ा सा इसको लिखना है, इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस इसका मीन्स आना चाहिए। अतः निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि P और Q PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक न प्राप्त होकर 5 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ अतः जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था, माना था, उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, इतना लिखना पड़ेगा आपको। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना लाइन आपको लिखना पड़ेगा, इतनी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। मेरी बात सुनना, यहाँ सुनिए पर हमने क्या मान चला है इसको, हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के लिए P और Q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन आपने चेक किया तो जो Q और P का जो कॉमन फैक्टर आ रहा था वह क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, क्या आ रहा था। हमने क्या लिखा है कि अतः निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि PQ का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 नहीं 5 प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है। अतः जो हमने माना था कि आपका P/√5 एक परिमेय है, उसका विरोधाभास उल्टा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, परिमेय नहीं है, क्या है वो, लाइन आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, और ये लाइन सब नहीं चलेगी, बस आपका ये चेंज होगा, क्या 5, यहाँ 5 मिल रहा है, √2 वाले में 2 मिलेगा, √3 वाले में 3 मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लें अच्छे से, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। आपको और अच्छे से समझना है तो जा करके कम से कम आप इसको तब तक लगाइएगा जब तक जो इसका जो स्टेटमेंट है, इसमें सवाल थोड़ी लगाना है, कोई सवाल नहीं, इसमें कंफ्यूजन है कहाँ, इसमें कल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए,
जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा था यहाँ पे वो आपके माइंड में से हो जाए। बस आपको इसीलिए सवाल को सॉल्व करना है। आपको इस सवाल को तब तक सॉल्व करना है जब तक इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ है, एक स्टेटमेंट आपके यहाँ 2 स्टेटमेंट है, थ्योरम 1.3 1.3 वाला, और लास्ट में चौथा स्टेटमेंट एक है जो आपने लिखा है। यही 4 स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। 4 स्टेटमेंट मतलब पहला चीज पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, कॉमन को प्राइम नंबर है, इसका पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1 होगा। फिर यहाँ पर थ्योरम नंबर 103, थ्योरम नंबर 103, और लास्ट में जो हमने लिखवाया अभी ये लंबा छोड़ा लाइन, यह 4 स्टेटमेंट आपको याद रखने चाहिए, समझ आने चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना होगा, रूट 2 वाला दिखाना होगा और रूट 3 वाला। यह आपका होमवर्क है। यह क्या है? होमवर्क है। होमवर्क है कि कल आप लोग इसको अपने से स्वयं करके आएंगे, अपने से स्वयं करके आएंगे रूट 2 और रूट 3 वाला। रूट 2 सारा सब कुछ वही है। रूट 2 तो आपके ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? थ्योरम है। यूपी बोर्ड में इसमें 4 में है और सीबीएसई बोर्ड में इसमें 3 में थ्योरम। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, इसको एक बार दोनों सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसमें पढ़ाया हूँ। पहले आप जो मैं पढ़ाया हूँ उसको दा करके आप तब तक सॉल्व करिएगा, लिखिएगा अपने से। पहले एक बार लिखिएगा देख करके, 2 बार देख के लिखिए, 3 बार देख के लिखिए, चौथी बार देखिए कि क्या मैं स्टेटमेंट अपने लिख पा रहा हूँ। चौथी बार स्टेटमेंट जरूरी नहीं जो मैंने लाइन लिखवाई वही, आपका लाइन का जो अंश मीन्स हो, जो आप लिखो उसका जो अर्थ हो वो निकलता हो इस सवाल के पक्ष में, बस हो गया। ऐसा आपको समझना और पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।